नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए रात का घना अंधेरा हो, आप गहरी नींद में हो और अचानक सायरन की कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दे। आसमान से एक के बाद एक आग के गोले बरसने लगे। आपके शहर का आसमान जो तारों से रोशन होना चाहिए था, वो मिसाइलों और ड्रोन्स के धमाकों से दहल उठे। यूक्रेन की राजधानी कीव के लोगों ने ठीक यही खौफनाक मंजर झेला है। रात भर आसमान से मौत बरसती रही और जमीन पर लोग जिंदगी की भीख मांगते रहे। रूस ने रातों रात एक ऐसा भीषण हमला किया है जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब नेटो की सीधी एंट्री होने वाली? आखिर कल रात क्या क्या हुआ, आइए इस पूरी खबर को समझते हैं। अधिकारियों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो बेहद दर्दनाक है। रूस ने कीव और उसके आसपास के इलाकों में मिसाइलों और जेट पावर्ड ड्रोन्स की झड़ी लगा दी। यह हमला कुछ मिनटों का नहीं था, घंटों तक आसमान से मौत बरसती रही। इस भयानक हमले में कम से कम 16 लोगों की जान चली गई। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 15 मौतें अकेले राजधानी कीव में हुई हैं, जबकि एक शख्स की जान कीव के बाहरी इलाके में हुई। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। खौफ का आलम यह था कि 38,000 से ज्यादा लोगों को रात भर कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। मेट्रो सिस्टम के ऑपरेटर के मुताबिक इन 38,000 लोगों में से 2,000 मासूम बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक देश भर में 28 अलग अलग ठिकानों पर धमाके रिकॉर्ड किए गए। तबाही कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप 60 साल की लैरिसा बोंदारूक की आंखों में आए आंसुओं से लगा सकते हैं। लैरिसा अपनी बिल्ली को सीने से लगाए जमीन पर बैठी थी। उनका पूरा अपार्टमेंट तबाह हो चुका था। रूंधे हुए गले से उन्होंने बताया कि अचानक छत पर एक रॉकेट गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन्न हो गए। पल भर में दरवाजे उखड़ गए, मलबा उड़ने लगा, हर तरफ धुएं और आग का गुबार था। चीख पुकार मची थी। इस हमले में मेरे पड़ोसी के पोते की मलबे में दबकर मौत हो गई। हमारी ही बिल्डिंग में 2 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि कीव के 3 मुख्य जिलों में 30 अपार्टमेंट ब्लॉक, एक स्कूल, एक किंडरगार्टन और यहां तक कि एक बच्चों के अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। दरअसल इस गर्मी के मौसम में रूस ने ऐसे हमलों की झड़ी लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अकेले जुलाई महीने में कीव में 54 आम नागरिक मारे गए और 202 घायल हुए। यूक्रेन की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसके पास अमेरिका में बने पेट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। यही वो इकलौता हथियार है जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में मार गिरा सकता है। ईरान युद्ध और 4 साल से चल रहे इस लंबे संघर्ष की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हथियारों का स्टॉक कम हो गया है। ज़ेलेंस्की लगातार दुनिया से और पेट्रियट मिसाइल्स भेजने की गुहार लगा रहे हैं। अब रूस क्या कह रहा है? रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने कीव में उस इंडस्ट्रियल साइट को निशाना बनाया जहां फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों के पुर्जे बनते हैं। लेकिन यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा। यूक्रेन ने भी रूस के अंदर घुसकर वार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन्स के जरिए रूस के तेल रिफाइनरीज पर जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने रूस के तातारस्तान इलाके में एक तेल रिफाइनरी और क्रास्नोडार में एक ऑयल टर्मिनल को उड़ा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के गोदामों पर भी हमला करके रूसी जनता के बीच खौफ पैदा कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी माना है कि उन्होंने रातों रात 726 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। 1250 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं। इस भीषण हमले ने यूक्रेन के पड़ोसी यूरोपीय देशों की रातों की नींद उड़ा दी। हमले के वक्त पोलैंड ने अपनी मिलिट्री एविएशन और रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके बॉर्डर के पास एक अज्ञात ड्रोन क्रैश हुआ। रोमानिया ने अपने F-16 फाइटर जेट्स और स्पेनिश F-18 जेट्स को तुरंत तैनात कर दिया। मोल्डोवा के एयर स्पेस का भी उल्लंघन हुआ है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यह धमकियों का एक बढ़ता हुआ अभियान है जो यूरोपीय संघ को बांटने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने साफ कहा है कि रूस जानबूझकर नेटो देशों के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तो सवाल यह है कि क्या रूस की ये उकसावे वाली कार्रवाई नेटो को इस युद्ध में सीधे तौर पर धकेल देगी? क्या दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।